हेलो प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का एमबीआर गवर्नमेंट कॉलेज बालोतरा के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम बीए प्रथम वर्ष राजनीति विज्ञान का दूसरा जो हमारा पेपर है, भारतीय शासन और राज्य व्यवस्था, इसकी दूसरी यूनिट का जो टॉपिक है प्रधानमंत्री के बारे में बात करेंगे। प्रधानमंत्री के बारे में बात करेंगे। ये हमारे यूनिट सेकेंड का टॉपिक है। बहुत से विद्यार्थी मैं देखता हूँ कि यूट्यूब चैनल पे वीडियो को कंटिन्यू देख रहे हैं और अभी भी कुछ विद्यार्थी हैं वो यूट्यूब वीडियो नहीं देख रहे हैं। तो विद्यार्थी वो ध्यान दें, समय बहुत जल्दी ही निकल रहा है। अभी इस सेशन के जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर का महीना निकलने जा रहा है। नवंबर महीने में लगभग सभी विद्यार्थियों के एग्ज़ाम के फॉर्म भरे जाते हैं और उसके बाद में हमेशा फरवरी के महीने में लगभग परीक्षाएं शुरू हो जाती है। लेकिन अभी तक कई विद्यार्थी अनभिज्ञ हैं। मैंने सभी विद्यार्थियों की जो 500 विद्यार्थियों का बीए प्रथम वर्ष में एडमिशन हुआ था, उनकी लिस्ट भी ग्रुप में डाल दिए। तो विद्यार्थी अपने लिस्ट में जो ग्रुप है, आप किस विषय, आपने कौन सा कॉलेज में फॉर्म भरते समय सब्जेक्ट लिया था और आपको कौन सा आपकी मेरिट के अनुसार आपको सब्जेक्ट अलॉटमेंट हुआ है, उसको भी देख ले और उसके बाद में उसके अकॉर्डिंग आप लोग तैयारी कर दें। हालांकि बहुत से विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने मुझे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से भी अवगत कराया था कि सर मेरा कौन सा विषय मुझे अलॉटमेंट हुआ है या मेरे ऐच्छिक विषय कौन से विषय में ग्रुप में मेरा नाम है। तो मैंने एक लिस्ट भी, जो 500 लड़कों की जो लिस्ट थी, वो लिस्ट भी ग्रुप में डाल दिए। आप लोग भी देख ले कि आपका कौन सा सेक्शन है, क्योंकि अभी भी कई विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको अभी तक ये ध्यान नहीं है कि मेरे जो विषय है वो कौन से। क्योंकि 12th करने के बाद में अधिकांश विद्यार्थी जब कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो उन्हें पहली बात ये होती कि जानकारी नहीं होती। वो उनको ये लगता है कि जो मैंने मेरे मनपसंद के जो विषय मैंने फॉर्म में जो भरे हैं वो मुझे मिल जाएंगे, लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। क्योंकि यहाँ पर कॉलेज में जो विषय के जो अलग अलग सब्जेक्ट के जो ग्रुप बने हुए और उस ग्रुप में आपका एक मेरिट के आधार पर आपका उसमें चयन होता है। तो इस प्रकार की प्रक्रिया कई विद्यार्थियों को जानकारी नहीं है। तो जिन विद्यार्थियों को ध्यान नहीं है वो विद्यार्थी इस चीज़ का ध्यान रखे और देख ले कि आपको कौन सा ग्रुप आवंटित हुआ है और उसके अनुसार आप लोग अपने विषय की जो तैयारी है वो कंटिन्यू जारी रखें। एमबीआर कॉलेज के जो विभिन्न विषयों के जो प्रोफेसर्स हैं वो अपने अपने सब्जेक्ट के संबंधित उन्होंने ग्रुप भी बना रखा है और उस ग्रुप में आपकी कोई भी प्रकार की सब्जेक्ट की जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम के बारे में भी आपको अवगत करा रहे। यहाँ जो सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके पेपर को वो आगे अध्यापन करवा रहे हैं। और हमारा जो ये पेपर है, इस पेपर में भी आपकी पहली यूनिट खत्म हो गई है। सेकंड जो यूनिट चल रही है, इस सेकंड यूनिट में भी एक टॉपिक जो प्रधानमंत्री वाला जो टॉपिक था और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक था और इस टॉपिक के ऊपर अक्सर कई बार एग्जाम में बड़े प्रश्न भी आते रहते हैं। तो आप लोग विद्यार्थी ध्यान रहे कि आप कंटिन्यू, आपके पास अगर आप में से किसी ने बुक्स नहीं खरीद लिए हैं तो उसकी बड़ी आप बुक्स भी खरीद ले। मैंने पहले भी आपको बताया था कि अगर आपको एक टेक्स्ट बुक के रूप में पढ़ना है तो आप पुखराज जैन की जो किताब आती हैं, जोधपुर विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के लिए आती हैं, बीए प्रथम वर्ष राजनीति विज्ञान की आती हैं। उस किताब में आपके दोनों ही विषयों का जो सिलेबस कवर होता है, तो वो एक किताब आप अपने स्वयं के पढ़ने के लिए भी खरीद लें और निरंतर पढ़ते रहे, किसी के भरोसे नहीं रहे। आप लोग निरंतर घर पे अध्ययन करते रहे, क्योंकि जब तक गवर्नमेंट की व्यवस्था है, कोविड-19 जो महामारी हमारी जो चल रही है, इस महामारी को मद्देनज़र रखते हुए ये नहीं है कि ये महामारी चल रही है और हम लोग बिल्कुल ही पढ़ाई की ओर ध्यान नहीं दें, क्योंकि ये तो एक प्राकृतिक प्रकोप है। ये हम कह सकते हैं कि ये हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन पढ़ना कैसे है ये हमारे हाथ में है। आपके हाथ में हमेशा किताब हो, आप लोग घर पे, क्योंकि आपके जो परिवार वाले वो आप पर भरोसा करते हैं, उन्हें मालूम है कि आप पढ़ते हैं और आपके जो माता पिता हैं उनकी सबसे बड़ी पूंजी आप हो। इसलिए आप लोग कृपया करके अपने अध्ययन को निरंतर एक हमारे यूट्यूब माध्यम से हमसे भी जुड़े रहे और उसके बाद में आपके पास में जो मटेरियल है पढ़ने के लिए हैं
अगर नहीं है तो मार्केट से बुक्स खरीद ले और आप निरंतर पढ़ते रहे, जिससे कि आप न तो स्वयं के साथ धोखा दे सके, न अपने पेरेंट्स के साथ में धोखा दे सके। इस बारे में विद्यार्थी थोड़े से सजग रहे। चलो ठीक है, आज हम अपने वापस पुनः एक टॉपिक पर बात करते हैं। प्रधानमंत्री जो टॉपिक के बारे में बात करते हैं, उससे पहले हम बात करते हैं कि एक जो रूप होता है गवर्नमेंट का जो होता है, एक होता है संसदीय शासन और एक होता है अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था, एक होती है एकात्मक और एक होती है संघात्मक। तो आपको इन बारों में भी जानकारी हो कि संसदीय शासन व्यवस्था क्या है, अध्यक्षतात्मक शासन व्यवस्था क्या है, एकात्मक और संघात्मक शासन व्यवस्था क्या है, ये किस प्रकार से। और इसके आधार पर हम फिर देखेंगे कि प्रधानमंत्री का जो पद होता है उसकी किस प्रकार से एक राष्ट्र में गरिमा होती है। तो हम जैसे जिस देश में जो संसदीय शासन व्यवस्था होती है, वहां पर हमने जो कार्यपालिका वाला जो टॉपिक पढ़ा था, तो यहाँ पर हमने देखा था कि यहाँ की जो कार्यपालिका होती है वो दो प्रकार से होती है। एक तो वास्तविक कार्यपालिका होती है और एक नाम मात्र की कार्यपालिका होती है। क्योंकि हमारे देश की जो शासन व्यवस्था है वो कैसी है, संसदीय शासन व्यवस्था है। और जिस देश में संसदीय शासन व्यवस्था होती है वहां की जो कार्यपालिका होती है वो कार्यपालिका एक दोहरी होती है। इसमें हमने एक तो पढ़ा था नाम मात्र और एक पढ़ा था वास्तविक। तो नाम मात्र की जो कार्यपालिका है, वास्तविक कार्यपालिका, क्योंकि संसदीय शासन व्यवस्था है, संसदीय शासन व्यवस्था की जो स्थिति है ये ब्रिटेन के संविधान की देन है। यानी कि ब्रिटेन का संविधान है या ब्रिटेन जो देश है, संसदीय शासन व्यवस्था वाले देशों की एक जननी के रूप में इनको जाना जाता है। तो इसलिए भारत ने भी जो संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया था, क्योंकि ब्रिटिश साम्राज्य ने हमारे देश पर करीबन 200 साल तक शासन किया था और हमारे जो संसदीय शासन व्यवस्था हमारे देश की एक लोकतांत्रिक व्यवस्था की अनुकूलता को ध्यान में रखते हुए इसको हमने अपनाया था। तो यहाँ की जो नाम मात्र की नाम बात करें, ब्रिटेन की नाम बात करते हैं तो वहाँ का जो सम्राट है वो नाम मात्र है। वास्तविक वहाँ की जो ताकत है, वास्तविक जो पावर है वो वहाँ के प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के पास में होता है। जहाँ भारत की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारा जो राष्ट्रपति होता है, जो राष्ट्रपति की श्रेणी में आता है, कार्यक्रम होता है। और यहाँ पर जो आता है हमारा प्रधानमंत्री और उसका मंत्री परिषद आता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि वास्तविक जो कार्यपालिका इसमें होती है। तो संसदीय शासन व्यवस्था है, तो हमारे देश में संसदीय शासन होता है। इसका मतलब जो प्रधानमंत्री का जो पद होगा वो हमारे देश में सबसे एक महत्वपूर्ण होगा और प्रधानमंत्री का शासन ही देश के शासन के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार की व्यवस्था देखने को मिलती। जिस देश में अध्यक्षतात्मक शासन व्यवस्था होती है, तो जैसे इसका जो उदाहरण हम अमेरिका का भी दे सकते हैं। अमेरिका में इस प्रकार की व्यवस्था है, ब्रिटेन में जो व्यवस्था है इस प्रकार की व्यवस्था है, भारत में इस प्रकार की व्यवस्था है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि अध्यक्षतात्मक शासन व्यवस्था है, इसका मतलब होता है कि वहां की जो वास्तविक और नाम मात्र की जो कार्यपालिका होती है वो दोनों ही एक इसमें निहित होती है। यानी कि अमेरिका में वहां का जो राष्ट्रपति होता है वो नाम मात्र और वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख माना जाता है। एकात्मक शासन व्यवस्था और संघात्मक शासन व्यवस्था की बात करते हैं। एकात्मक होता है शक्तियों का एक केंद्रीकरण होता है और संघात्मक क्या होता है, शक्तियों का विभाजन होता है, शक्तियों का बंटवारा होता है। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था है, तो हम भारत के प्रधानमंत्री के बारे में जब बात करें कि हमारे देश की जो प्रधानमंत्री की जो व्यवस्था है वो व्यवस्था हमने ब्रिटेन की जो शासन व्यवस्था को अपनाया गया था। और ब्रिटेन की शासन व्यवस्था के होने के कारण हमारे यहाँ की जो शासन व्यवस्था है वो संसदीय शासन व्यवस्था है। और संसदीय शासन व्यवस्था में प्रधानमंत्री देश की सबसे महत्वपूर्ण एवं ताकतपूर्ण स्थिति में होता है। अब इसकी संवैधानिक स्थिति के बारे में जब हम बात करते हैं तो आर्टिकल 74, विद्यार्थी ध्यान रहे, आर्टिकल 74 प्रधानमंत्री के बारे में ये सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल 74 उसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति को उनके कार्यों के संपादन में सहायता एवं परामर्श देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रमुख या प्रधानमंत्री होगा। यानी कि मंत्री परिषद क्या होगी, मंत्री परिषद की व्यवस्था होगी और उस मंत्री में जो प्रधानमंत्री होगा वो प्रमुख होगा। यानी कि देश की शासन व्यवस्था यानी कि राष्ट्रपति के लिए राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सहायता एवं परामर्श देने के लिए भारत में एक मंत्री परिषद होगी
और उस मंत्री परिषद का जो प्रमुख व्यक्ति होगा या प्रमुख होगा वो होगा देश का प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर। तो इस प्रकार से आर्टिकल 74 में हमारे देश में मंत्री परिषद एवं प्रधानमंत्री के बारे में कहा गया है, ये राष्ट्रपति की सहयोग या परामर्श देने के लिए कार्य करेंगे। सैद्धांतिक रूप से हम देखते हैं कि भारतीय संविधान द्वारा समस्त कार्यपालिका शक्ति है वो, हालांकि सैद्धांतिक दृष्टि से देखा जाए तो सैद्धांतिक दृष्टि से तो हम बात करते हैं कि हमारे देश की जो कार्यपालिका जो शक्ति होती है वो शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, लेकिन अगर हम व्यावहारिक रूप से देखें तो इस शक्ति का व्यवहारिक जो प्रयोग है वो प्रधानमंत्री एवं उसके मंत्री परिषद के द्वारा किया जाता है। इस प्रकार की व्यवस्था आई गई है। उसके बाद में आर्टिकल 75 की बात करते हैं, उसके बाद आर्टिकल 75 की बात करते हैं, ये भी उसके बाद 74 के बाद में 75 की बात करता है। इसमें कहा गया है कि भारत के संविधान के आर्टिकल 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह या प्रधानमंत्री की परामर्श से करेंगे। विद्यार्थी ध्यान दें, आर्टिकल 75 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति, पीएम की नियुक्ति है वो किसके द्वारा की जाएगी? राष्ट्रपति के द्वारा। आर्टिकल 75 प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी एवं अन्य जो मंत्री परिषद में जो मंत्री होंगे उनकी जो नियुक्ति है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सलाह मशवरा के आधार पर करेंगे। इस प्रकार की व्यवस्था की गई है। भारतीय संविधान में या भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए योग्यता के बारे में संसद में कहीं पर भी प्रावधान नहीं है। संसद का सदस्य होना उनकी प्रमुख योग्यता होती है। जैसे आप लोग योग्यता के बारे में बात करेंगे, योग्यता के बारे में आपने पढ़ा होगा। जैसे राष्ट्रपति के बारे में हम पढ़ते हैं तो राष्ट्रपति के बारे में उसकी योग्यता का वर्णन किया गया है। जैसे राष्ट्रपति भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 35 वर्ष से पूर्ण कर दी गई हो और वो लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता रखता हो। लेकिन प्रधानमंत्री पद की अगर हम योग्यता के बारे में बात करेंगे कि प्रधानमंत्री पद के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए, तो भारत के संविधान में इस प्रकार का कहीं पर भी कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं दिया गया है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि बेसिकली रूप से देखते हैं कि प्रधानमंत्री पद की योग्यता लेने के लिए संसद का सदस्य, इसका संसद का सदस्य यानी कि लोकसभा या राज्यसभा, लोकसभा या राज्यसभा का उसे मेंबर होना जरूरी है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ऐसा व्यक्ति है जिसने प्रधानमंत्री पद की शपथ ले ली है लेकिन वो संसद का सदस्य नहीं है, विद्यार्थी ध्यान दें, अगर कोई ऐसा व्यक्ति जिस व्यक्ति ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ले ली है लेकिन कोई व्यक्ति लोकसभा एवं राज्यसभा का सदस्य नहीं है, तो इस टाइप का जो व्यक्ति होता है वो अधिकतम 6 महीने तक, कितने, अधिकतम 6 माह तक पद पर रह सकता है। 6 माह के पश्चात वो पद पर तभी रह पाएगा जब संसद का सदस्य होना उसके लिए बहुत ही जरूरी है, यानी कि लोकसभा या राज्यसभा का उसे कहीं कहीं से 6 माह के अंदर अंदर उसे लोकसभा एवं राज्यसभा का सदस्य होना जरूरी है। इस प्रकार का भारत के संविधान में प्रावधान किया गया है। उसके बाद में एक बहुत ही भारतीय जो प्रधानमंत्री या संसद मंत्री परिषद की एक गठन की बात करते हैं या मंत्री परिषद के जो आकार की बात करते हैं, तो आकार के बारे में भी बहुत बढ़िया एक प्रावधान, एक आर्टिकल आया, एक संविधान संशोधन किया गया था कि संसद जो होगी वो किस आधार पर मंत्री परिषद के एक उसके आकार को निर्धारित की जाएगी। तो उसके लिए 91 संविधान संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट है। 91 संविधान संशोधन अधिनियम जो 2003 में पारित किया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। 91वां संविधान संशोधन अधिनियम जो 2003 में पारित किया गया था, उसमें ये प्रावधान किया गया था कि आर्टिकल 75(1) इसमें ये संशोधन जो किया गया था उसमें आर्टिकल 75 फर्स्ट को इसमें जो संशोधन किया गया था और इसमें संशोधन के आधार पर ये व्यवस्था की गई थी कि मंत्री परिषद का जो आकार है निचला सदन यानी कि लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से ज्यादा नहीं होगा। इसमें प्रावधान किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, विद्यार्थी ध्यान दें। ये कई बार
एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है एवं कंपटीशन में इसका विशेष रूप से उल्लेख किया जाता है, क्योंकि लेटेस्ट से भारतीय संविधान का गठन होने के बाद में, क्योंकि अभी हमने देखते हैं कि हाल ही में जो देखते हैं कि जब से देश में, क्योंकि देश में हम देखते हैं कि 1900 जब हम 77 की बात करते हैं तब तक तो हमारे देश में केवल एकमात्र कांग्रेस की सरकार बनी थी, लेकिन पहली बार जब देश में गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी उसके बाद हम देखते हैं कि 90 के दशक से आगे की जब हम बात करते हैं तो आगे एक दौर ऐसा आया था जिस दौर में हमारे देश में मिली जुली सरकारों का दौर आता, यानी कि गठबंधन सरकार रहती थी और गठबंधन सरकारों में कई राजनीतिक दल मिलकर के गवर्नमेंट बनाते थे। अब ऐसी स्थिति में वो क्या करते थे कि अलग अलग जो दल होते थे इन दलों को खुश करने के लिए क्या करते थे, मंत्री परिषद का विस्तार करते थे और मंत्री परिषद को इतना बड़ा बना लेते थे जिससे कि जो मंत्रियों का जो ऊपर जो सरकार के ऊपर जो भार है उसके ऊपर जो अतिरिक्त धन खर्च किया जाता है इसको देख के इसके आकार को किस प्रकार से कम किया जाए, तो इसके लिए ये प्रावधान किया गया कि संसद में एक संविधान